गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची शब्द को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि अब हम कंटिन्यू रहेंगे आपके साथ इस चैनल पे। देखिए, वर्षा यानी कि जिसे हम बारिश कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम पर्यायवाची शब्द के रूप में बरखा, बारिश या बरसात, ये तीनों शब्द और प्रयोग करते हैं। रात, देखिए रात को हम लोग रात्रि बोलते हैं, ठीक है। रजनी या निशा भी बोलते हैं। हवा आपने सुना होगा ना, तो बजरंगबली का जो नाम था पवन पुत्र हनुमान, तो पवन पुत्र के बेटे हनुमान, ठीक है। ऐसा तो पवन भी रहेगा। समीर भी बोला जाता है, ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों को समीर बोलते हैं। और अनिल, ठीक है। पेड़ आपने देखा होगा, वृक्ष तो यूज़ करते हैं हमेशा से आपने। तरु और विटप बोला जाता है साथ में। फूल के लिए बच्चों यूज़ करते हैं पुष्प, ठीक है। पुष्प है हमारे पास, कुसुम है, आप कुसुम खाते हैं, इस तरह का याद कर सकते हैं। और साथ में सुमन भी बोलते हैं, ठीक है। अभी अगले शब्दों की ओर चलते हैं हम लोग। हमारे पास अगला शब्द जो है वो है समुद्र। अब देखिए, समुद्र में बहुत ज़्यादा जल होता है, इसीलिए उसके बोलते हैं जलधि, ठीक है। सागर तो आप जानते ही बोलते हैं हमेशा सागर या फिर पयोधी। अगर बादल की बात की जाए, जो बादल शब्द हमारे लिए है, इसके लिए हम लोग जैसे बोलते हैं ना बारिश आ रहा है, तो मेघ जो वर्ड यूज़ करते हैं बादल के लिए। जलद, जहाँ पे जल होता है, ठीक है। और नीरद, तो बादल में जल यानी कि जलद, और नीरद बोला जाता है। पृथ्वी, जिसको भूमि भी बोलते हैं हम लोग, धरती बोलते हैं और भू बोलते हैं ना। नदी, नदी के लिए देखिए सरिता, अब आपने नदी को नद बना लेना है, सरिता बना लेना है, और तटिनी। अगले शब्द की ओर चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास शब्द है सूर्य। सूर्य के लिए जो सबसे अच्छा होता है वो रवि होता है। अब बच्चे आप ऐसे भी आज करते हैं कि हाँ, सूर्य उगने के बाद हम रविवार को उठते हैं, छुट्टी का समय था, है ना, तो रवि, उससे आप याद कर सकते हैं। सूर्य के उगने से दिन होता है, तो दिनकर याद करेंगे। और सूरज तो आपको पता ही होगा बच्चों। अगला है पुत्र। पुत्र का मतलब होता है बेटा। दूसरा होता है सूत भी बोलते हैं इसे, या तनई बोला जाता है। पुत्री को इसी तरह सेम टू सेम पुत्र के अब थोड़ा सा चेंज, जैसे बेटी बोलते हैं, सूत का सूता हो गई पुत्री में, और तनय का तनया हो गई, ठीक है। अगर यही दिन का बात करें हम लोग बच्चों, तो दिन में दिवस आता है, वार भी होता है और रोज होता है। तो दिन हर दिन रोज हो गया, वार कौन सा दिन आया है, जैसे सोमवार मंगलवार, है ना। और दिवस भी बोला जाता है, कोई खास दिन आता है जिसे दिवस बोला जाता है। अगले शब्दों की ओर चलते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे पास है चंद्रमा। अब देखिए बच्चों, चंद्रमा तो चंदा मामा को ही बोलते हैं, चांद को या चंद को बोलते हैं, या शशि को बोलते हैं। शशि किसे बोला जाता है, जो सफ़ेद चीज़ होते हैं, ठंडक देती है। अगला है जल। देखिए, जल के लिए हम लोग नॉर्मली जो घर में पानी यूज़ करते हैं, नीर आपने देखा होगा, नीर का पानी आता है, जो रेल का नीर होता है, पानी रेलवे विभाग में मिलता है। और लास्ट है वारी। आँख आपने, आँख के लिए हम लोग नेत्र या नयन यूज़ करते हैं, नॉर्मली 2 वर्ड। चक्षु आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मनुष्य की बात की जाए, मनुष्य में हमारे पास आदमी है, नर भी है, बोलते हैं ना नर मादा, है ना, तो आदमी और पुरुष है, ठीक है। अब अगले शब्द की ओर चलते हैं हम लोग। एक लास्ट हमारा शब्द है जो अब है उपवन। अब उपवन के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाग, यानी कि जब आप देखते हैं उपवन मतलब होता है बगीचा को बोला जाता है, ठीक है। सही बोला जाए तो उपवन मतलब वन का छोटा जो पार्ट होता है उसे उपवन कहते हैं। तो बगीचा को भी कहते हैं वाटिका। याद होगा, माँ सीता को हरण करके रावण ले गए थे वाटिका पे, है ना, और बाग बोला जाता है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं शब्दों को। वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।